चलिए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब VVI क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव 100% गारंटी है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लेंगे, कौन है? तो निम्नलिखित में कौन संबंध सत्य है? अब 4 को संबंध दिया हुआ है, अब आप बताइए कि कौन सा संबंध सत्य है। आपने सोच लिया होगा, चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, आपको ओम का नियम पता होगा। कौन सा नियम पता होगा? ओम का नियम। उसमें हम पढ़ते हैं कि V बराबर I R। ठीक है, तो ये नियम के अनुसार कौन सा संबंध मेरा सत्य हो गया? मेरा तीसरा। कौन सा सत्य हो गया मेरा? तीसरा। ठीक है, चलिए C। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए इस पर बात करिए। ये क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसके लिए आपको एक फार्मूला है जो कि 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या फार्मूला है? कि 2n²। ये n क्या है? n है कक्षा की संख्या। देखिए, जैसे ये मेरा नाभिक है, इसके बहुत से कक्षा में इलेक्ट्रॉन बटा है। अब पहला कक्षा K कक्षा में कितना होगा, L कक्षा में कितना होगा, M कक्षा में कितना होगा, KLMN होता है ना, तो K में 2 होता है ना, L में कितना होता है? 8 होता है, इसमें कितना होता है? तो ये कैसे निकलता है? तो ये देखिए, इसमें 1 रखेंगे n के जगह, अगर कक्षा है 2n² में 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो ये क्या हो गया? K कक्षा में 2। जब इसमें 2 रखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, इसमें 8। अगर इसमें 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, तो इसका मतलब तीसरा में कितना होगा? 18। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला के अनुसार मेरा जो है आंसर कौन सा सही हो गया? मेरा आंसर सही हो गया कि 2n² B सही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत है? ये क्वेश्चन आपको भी पता होगा। जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में होता है तो उसको आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किलो, क्या लिखा हुआ है देखिए, किलो घंटा बराबर, वैसे किलो वाट घंटा है ना, किलो वाट घंटा किसके? तो देखिए, ये आपको बिजली को जो हम मापते हैं व्यावसायिक मात्रक, तो हमेशा उसको किलो वाट घंटा में ही मापते हैं। उसको किस में मापते हैं? यूनिट में मापते हैं या किलो वाट घंटा ऐसे मापते हैं। तो ये 1 किलो वाट घंटा क्या होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। तो ये किसके ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए। चलिए अब बढ़ते हैं आगा। ये बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर मेरा कह रहे धारा मापने में किसका उपयोग होता है? अच्छा, धारा समझते हैं ना। मान लीजिए मेरा ये कंडक्टर है, मतलब मेरा तार है, इधर से मेरा करंट बह रहा है, तो इस करंट को हम किस चीज से मापते हैं? देखिए, इसको एक ट्रिक से याद रखिए। करंट एम्पियर होता है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर। ए माने एम्पियर से, तो एम्पियर, ए से एम्पियर, ए से एमीटर, तो एमीटर से हम मापते हैं। किससे मापते हैं? इस ट्रिक से याद रखिए, एम्पियर एमीटर, एमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जिनका हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब क्या? देखिए, तो जल है, कांच है, प्लास्टिक है, और ये, तो इन सब चीजों में अगर लेंस का बात करें तो लेंस कहने का मतलब क्या? जिसमें आर पार दिखे, ये ना, 2 पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ होना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा। ये तो उत्तल लेंस, या फिर क्या ऐसा, है ना। तो हम किससे नहीं कर सकते? तो ये मिट्टी वाला में ना नहीं होगा, क्योंकि उसमें आर पार दिखेगा नहीं, नहीं ना दिखेगा, पारदर्शी माध्यम कभी गिरेगा नहीं। तो मेरा 4 नंबर ऑप्शन क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, क्या कर रहा है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को देख सकता है? तो देखिए, अगर आंख की बात करें
कि अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, तो ये वेरी वेरी बहुत, अरे अधिकतम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर कम से कम अगर बात करें तो ये 25 सीएम से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है? 25 सीएम से। और कहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना, तो ये अनंत तक जाता है। कितना तक जाता है? अनंत तक। तो इसीलिए यहाँ क्या पूछ रहा है, अधिकतम कितना है। कम से कम कितना हो गया? 25। अधिकतम कितना हो गया? तो अनंत। तो क्या हो गया, यहाँ पर पूछ रहा है हमको क्या? अधिकतम। तो अधिकतम मेरा कौन सा आंसर सही हो गया? यहाँ पर मेरा आंसर सही हो गया कौन सा? तो मेरा आंसर नंबर यहाँ पर सही हो गया डी। ठीक है, अनंत। और यहीं पर अगर इस प्रश्न को उल्टा कर दे, अधिकतम की जगह क्या पूछ दे यहाँ पर, कहेगा न्यूनतम। न्यूनतम, तो न्यूनतम पूछेगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही ए होगा। ठीक है, तो ये मतलब एक ही प्रश्न है, ये प्रश्न अधिकतम है, तो अधिकतम वाला के लिए क्या हो जाएगा? डी अभी सही। अभी के लिए क्या बोल रहे हैं हम कि अभी के लिए क्या सही हो गया? तो अभी के लिए सही हो गया मेरा, अभी के लिए सही हो गया मेरा कौन सा बताइए? अभी के लिए मेरा सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर इस प्रश्न को यहाँ पर बदले तब ये ऑप्शन भी बदलेगा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रश्न को उल्टा करके भी तो पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपको पता है 3 फार्मूला होता है ऐसा, CnH2n+2, फिर होता है CnH2n, और फिर एक और फार्मूला होता है, वो तो होता है CnH2n-2। अब ये होता है एल्केन का, ये होता है एल्कीन का, और ये होता है एल्काइन का, होता है ना। अब इसमें पूछ कौन सा रहा है हमको? एल्केन का। तो एल्केन में क्या होगा? ये वाला ना। तो ये वाला जो है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। CnH2n+, तो ये आंसर नंबर सी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। ये मेरा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र, अब ये बताएं एल्काइन में क्या होगा? -2 होगा। CnH2n-2 अभी बता दिए थे ऊपर लिख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? ये तो मैं बताऊंगा नहीं, अभी बताए थे 3 फार्मूला। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट में करिए, है ना, नहीं तो मैं बता दूंगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र, चलिए इस फार्मूला को हम नाम, इस सवाल को नाम दे देते हैं हम कौन सा? स्टार प्रश्न। क्या नाम देते हैं? स्टार प्रश्न। कहिए स्टार प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ABC क्या होगा? ठीक है, चलिए ये कमेंट करिए आप हमको। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसका आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। देखिए अभी जितनी भी प्रश्न मैंने बताया, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 100% चांसेस है आने की। तो इसीलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं करिए, और उम्मीद करते हैं इसमें आधे से ज़्यादा आपको याद होगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।